क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसे हम सच मानते हैं वे सच में सच है भी या नहीं? क्या हो यदि मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी दुनिया, आपके रिश्ते, आपकी भावनाएं, आपका अपना अस्तित्व सब एक तरह का भ्रम है? तो इसे जानने से पहले क्लीन स्पिरिट्स ऐसे ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार आज से लगभग 2000 पहले भारत के एक महान दार्शनिक ने दिए थे, जिनका नाम था नागार्जुन। बड़े महान संत थे वो। उन्हें महायान बौद्ध धर्म का दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। उनकी बातें इतनी गहरी थी कि महान विद्वान भी उनका लोहा मानते थे। और आज इस वीडियो में हम नागार्जुन के रहस्यमय जीवन, उनकी क्रांतिकारी सोच और उनकी फिलॉसफी को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। आज की ये जो वीडियो है, ये केवल एक जीवनी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नागार्जुन जी के साथ एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं हम, जो आपको शून्यता के गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। तो भाग पहला है नागार्जुन, वे रहस्यमय दार्शनिक जिनकी कहानी आज भी अनसुनी है। एक ऐसा इंसान जो राजा भी था, जादूगर भी और ज्ञानी भी। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन पुख्ता सबूत बहुत कम है। उनका नाम है नागार्जुन। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन थे? इतिहास के पन्नों में नागार्जुन एक ऐसे चमकते सितारे की तरह है जिनकी रोशनी तो सब देखते हैं, किंतु वे सितारा बना कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस पर भी विद्वानों में बहस है। कुछ मानते हैं कि वे दूसरी सदी में दक्षिण भारत के विदर्भ इलाके में पैदा हुए थे, तो कुछ का कहना है कि उनका संबंध सातवाहन राजाओं से था। उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें रहस्य और ड्रामा है, ज्ञान है और चमत्कार भी है। तो ज़रा कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे बालक की, जिसके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी संबंधित हो गई थी। ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक बड़ा बुद्धिमान तो होगा, किंतु उसकी आयु बड़ी कम होगी। वे बस सब कुछ ही साल जिएंगे। यह सुनकर किसी भी माँ बाप का दिल बैठ जाएगा। उनके माता पिता ने भी अपने पुत्र को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने पुत्र को बौद्ध मठ में भेज दिया, इस उम्मीद में कि शायद धर्म की शरण में जाने से उसका जीवन बच जाए। और कहते हैं हुआ भी कुछ ऐसा ही। मठ में रहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख लिया। उन्होंने एक खास मंत्र का जाप किया, जिससे उनकी मृत्यु तक टल गई और उन्हें एक लंबा जीवन मिला। यहीं से नागार्जुन के एक साधारण बालक से एक महान दार्शनिक बनने का सफ़र शुरू होता है। किंतु कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि नागार्जुन सिर्फ एक विद्वान ही नहीं, बल्कि एक महान रसायन शास्त्री और तांत्रिक भी थे। उन्हें सोना बनाने की कला आती थी और वे हवा में गमन कर सकते थे, हवा में उड़ सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के चारों दिशा में एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। ये बात सुनने में बड़ी अविश्वसनीय लगती है, किंतु यही रहस्य नागार्जुन को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। क्या वे सच में एक चमत्कारी पुरुष थे, या ये सिर्फ लोगों द्वारा बनाई गई कहानियाँ? नागार्जुन के जीवन का सबसे विशाल परिवर्तन तब आया जब उन्हें ज्ञान की एक ऐसी भूख लगी जो किसी भी किताब से शांत नहीं हो रही थी। इसे बात को समझिए ज़रा, क्योंकि ये ज्ञान की भूख ऐसी ही होती है, जो भीतरी ज्ञान की भूख है वो ऐसी ही होती है कि आपको किसी किताब से वो भूख जो है आपकी मिटती नहीं है। जो है लगा कि जो ज्ञान उन्होंने अब तक पाया है वे अधूरा है। परम सत्य की खोज में निकल गए। इसी खोज में उनकी मुलाकात नागों से हुई, नाग से। हाँ, आपने सही सुना, पुरानी कथाओं वाले नाग जो पताल लोक में रहते थे। कहते हैं कि नागराज उन्हें
अपने लोक में ले गए और वहां उन्हें प्रज्ञा पारमिता सूत्र सौंपे। ये वे ग्रंथ थे जिन्हें स्वयं गौतम बुद्ध ने दुनिया से छिपाकर नागों को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय के लोग इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जो नागा अर्जुन थे, उन्होंने उन सूत्रों का अध्ययन किया और वहीं से उन्हें शून्यता या खालीपन के सिद्धांत का ज्ञान हुआ। ये वही सिद्धांत था जिसने आगे चलकर पूरे बौद्ध दर्शन और यहाँ तक कि दुनिया के कई और दर्शनों को भी गहराई से प्रभावित किया। ये ज्ञान लेकर जब वे वापस धरती पर लौटे तो वे अब सिर्फ नागा अर्जुन नहीं थे, वे एक ऐसे दार्शनिक बन चुके थे जिनके तर्कों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वे परम ज्ञानी और विरक्त दार्शनिक थे, तो दूसरी तरफ वे राजा सातवाहन के सलाहकार और मित्र भी थे। उन्होंने राजा को शासन चलाने की सलाह दी और सामाजिक सुधारों के लिए भी काम किया। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वे उसे असल जिंदगी में भी लागू करना जानते थे। उन्होंने दुनिया को त्यागा नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ही परम सत्य को समझा और लोगों को भी समझाया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली वैराग्य वस्त्र बदलने या जंगल में चले जाने से नहीं आता, बल्कि दुनिया की असलियत को समझ लेने से आता है। जब आप ये जान जाते हैं कि हर चीज़ अस्थायी है और अपने आप में खाली है, तो आपको किसी चीज़ से मोह नहीं रहता। आप हर काम करते हैं लेकिन बिना किसी बंधन के। यही नागा अर्जुन का असली संदेश था। उनका जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में एक ही व्यक्ति के इतने सारे रूप हो सकते हैं। एक विद्वान, एक योगी, एक वैज्ञानिक, एक तांत्रिक और एक समाज सुधारक। नागार्जुन का व्यक्तित्व इतना विशाल और बहुआयामी है कि उसे किसी एक दायरे में बांधना नामुमकिन है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सत्य की खोज में हमें किसी भी हद तक जाना आवश्यक हो सकता है, चाहे उसके लिए पाताल लोक ही क्यों ना जाना आवश्यक हो। उनकी जीवनी हमें यह भी सिखाती है कि भविष्यवाणी या किस्मत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति होती है। जिस बालक के लिए मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी, उसी ने अपने ज्ञान और साधना से न केवल एक लंबा जीवन जिया, बल्कि हजारों साल बाद भी अमर हो गए। आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उनकी फिलॉसफी का अध्ययन होता है और करोड़ों लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलकर शांति की तलाश कर रहे हैं। किंतु सवाल ये उठता है कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने एक भोग विलास में पले हुए इंसान को वैराग्य की ओर धकेल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके जीवन में कि उन्होंने दुनिया की हर खुशी को त्याग कर ज्ञान का रास्ता चुना। इस रोमांचक परिवर्तन की कहानी हम आगे जानते हैं। तो भाग नंबर 2, एक राजकुमार का वैराग्य जब भोग विलास से ज्ञान का जन्म हुआ। क्या होता है जब दुनिया की हर खुशी आपको खाली लगने लगे। कुछ कहानियों के अनुसार नागार्जुन का शुरुआती जीवन ज्ञान और वैराग्य से कोसों दूर था। वे एक धनी परिवार से थे और उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। उनके कुछ दोस्त थे जिनके साथ वे अक्सर भोग विलास में डूबे रहते थे। एक किंवदंती तो यहाँ तक कहती है कि नागार्जुन और उनके दोस्तों ने अदृश्य होने की कला सीख ली थी। इस शक्ति का इस्तेमाल करके वे राजा के महल में घुस जाते थे और वहाँ रानियों के साथ अनुचित व्यवहार करते थे। जरा सोचिए, वे इंसान जिसे हम आज एक महान दार्शनिक के रूप में जानते हैं, उसके अतीत की ऐसी कहानी भी हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां और उसके चुनाव उसे महान बनाते हैं। खैर, उनकी ये हरकतें ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। महल में अजीब घटनाओं से राजा परेशान हो गया। उसने अपने सलाहकारों से बात की और उन्हें पता चला कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो अदृश्य हो सकता है। राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के हर कोने में रेत फैला दी जाए और जब भी कोई अदृश्य व्यक्ति वहां से गुजरे तो उसके पैरों के निशान रेत पर बन जाएंगे। तो सैनिकों को आदेश था कि जैसे ही कोई निशान दिखे वे हवा में तलवारें चला दे। अगली रात नागार्जुन और उनके दोस्त फिर से महल में घुसे, किंतु इस बार वे अनजान थे कि उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। तो जैसे ही उनके पैर रेत पर आए,
सैनिकों ने चारों तरफ से तलवारें चलानी शुरू कर दी। नागार्जुन सभी दोस्त जो थे एक एक करके उनके मारे गए। नागार्जुन किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वो राजा के सिंहासन के पीछे छिप गए और अपनी सांसें रोक रहे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने मित्रों को मरते हुए देखा। वो क्षण उनकी जिंदगी का सबसे भयानक क्षण था। मौत को इतने करीब से देखने का अनुभव, अपने दोस्तों को खोने का दर्द और अपनी करनी पर पछतावा, इन सब भावनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब उस रात सिंहासन के पीछे छिपे हुए नागार्जुन ने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना किया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस भोग विलास और इंद्रियों के सुख के पीछे वो भाग रहे थे, वे तो कितना क्षणभंगुर है, खोखला है। वो सुख जो पल भर में मातम में बदल गया, उन्हें समझ आया कि असली सुख इन बाहरी चीजों में नहीं है। ये घटना उनके जीवन का एक विशाल परिवर्तन साबित हुई। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया कि वे इस झूठे संसार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश करेंगे। वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उन्हें इस दुख और पीड़ा के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। उस रात के बाद नागार्जुन पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक भिक्षु बन गए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। अक्सर हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, किंतु एक घटना, एक पल हमारी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकती है। यही पल हमें आत्म मंथन करने पर मजबूर करता है। नागार्जुन के लिए वे पल उनके दोस्तों की मौत थी। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, क्या वे सच में सही है। अब एक भिक्षु के रूप में नागार्जुन ने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने त्रिपिटक का गहरा अध्ययन किया, लेकिन उनके मन की शांति और ज्ञान की प्यास अभी भी नहीं बुझी। उन्हें लगता था कि कुछ तो है जो उनसे छूट रहा है, कोई गहरा रहस्य है जो इन ग्रंथों में सीधे सीधे नहीं बताया गया। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें परम सत्य का अनुभव करा सके। उनकी इस खोज ने उन्हें भारत के कोने कोने में भटकाया। वे महान विद्वानों से मिले, उनसे बहस की, किंतु कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। वे किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे क्योंकि वे किसी किताब में लिखी है या किसी महान विद्वान ने कही है। वो हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसते थे। यही उनके सबसे बड़ी खूबी थी, जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान तर्कशास्त्री बनाया। वे इस बात को समझ चुके थे कि सच्चा ज्ञान किसी दूसरे से उधार नहीं लिया जा सकता, उसे स्वयं अपने अंदर, अपने भीतर खोजना होता है। अनुभव ज्ञान। उनकी यात्रा उन्हें नालंदा लेकर आई, जो उस समय ज्ञान का सबसे विशाल केंद्र था। वहाँ के महागुरु राहुल भद्र से उनकी भेंट हुई। राहुल भद्र ने नागार्जुन की प्रतिभा को पहचान लिया, किंतु नागार्जुन की ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि नालंदा का विशाल पुस्तकालय भी उन्हें शांत नहीं कर सका। यहाँ पर वे पुरानी कथा फिर से सामने आती है, जहाँ नागराज उन्हें जो है अपने लोक में ले जाते हैं नागार्जुन को। तो जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहाँ एक इंसान ज्ञान की खोज में समुद्र की गहराइयों में एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। नागों ने उन्हें प्रज्ञा पारमिता सूत्र दिए, जिन्हें अध्ययन करके नागार्जुन को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें शून्यता का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि दुनिया में कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। कुछ भी स्थायी है ही नहीं, सब कुछ बदल रहा है। ये कोई नकारात्मक विचार नहीं था, बल्कि ये परम सत्य का साक्षात्कार था। इस ज्ञान ने उन्हें सभी दुखों से मुक्त कर दिया। भोग विलास में डूबा एक युवक अब ज्ञान के उस शिखर पर पहुंच चुका था, जहां से पूरी दुनिया एक अलग ही नजरिए से दिखती है। किंतु ये शून्यता का सिद्धांत आखिर है क्या? आखिर क्या है वो सिद्धांत जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? क्या था वे शून्य का रहस्य जो गौतम बुद्ध को भी पता था, किंतु उन्होंने उसे छिपा कर रखा?
ये हम जानेंगे आगे। अब भाग नंबर जो तीसरा है उसमें शून्यवाद का रहस्य, जो जैसा दिखता है वैसा क्यों नहीं। नागार्जुन जी की वे क्रांतिकारी खोज जो आपकी दुनिया देखने का नजरिया बदल देगी। अब चलिए नागार्जुन के दर्शन के दिल में उतरते हैं, उस सिद्धांत पर जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजियों को चकित किया हुआ है। यह सिद्धांत है शून्यवाद या शून्यता। जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कुछ नहीं, खालीपन या जीरो। हमें लगता है कि ये एक नकारात्मक शब्द है, किंतु नागार्जुन का शून्य ऐसा नहीं था। उनके लिए शून्य का मतलब कुछ नहीं होना नहीं, बल्कि किसी भी चीज का अपने आप में कुछ ना होना था। अब ये सुनने में कुछ उलझन भरा लग सकता है, किंतु चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने एक कुर्सी रखी है, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे ये तो एक कुर्सी है। किंतु नागार्जुन आपसे पूछेंगे क्या सच में इस कुर्सी में कुर्सीपन कहाँ है? क्या वे वुड में है? नहीं, वुड तो वृक्ष से आई है। क्या वे कुर्सी के पैरों में है? अगर मैं एक पैर हटा दूं तो क्या वे कुर्सी नहीं रहेगी? क्या वे उसके डिजाइन में है? डिजाइन तो बस एक विचार है। नागार्जुन कहते हैं कि यदि आप कुर्सी के हर हिस्से को अलग अलग करके देखें तो आपको कहीं भी कुर्सी नहीं मिलेगी, आपको वुड मिलेगी, कीलें मिलेंगी, डिजाइन मिलेगा। किंतु इन सब के पीछे एक स्थायी स्वतंत्र कुर्सी नाम की कोई चीज नहीं है। कुर्सी तो बस एक नाम है, एक लेबल है जो हमने इन सब हिस्सों के एक साथ होने पर लगा दिया है। ये कुर्सी अपने आप में खाली है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व वुड पर है, कीलों पर है, बनाने वाले पर है, और इसे कुर्सी कहने वाले हम पर निर्भर करता है। तो यही शून्यता है। हर चीज, इस दुनिया की हर वस्तु, हर विचार, हर भावना अपने आप में शून्य है, क्योंकि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो दूसरी चीजों पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में आती है। इसे ही प्रतीत, समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। तो ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार था। उस समय के ज़्यादातर दर्शक ये मानते थे कि हर चीज़ के पीछे एक स्थायी आत्मा या सार होता है, लेकिन यहाँ पर नागार्जुन जी ने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात से क्या फ़र्क होता है, कुर्सी को कुर्सी कहें या वुड का ढेर, काम तो वे बैठने में आएगी। फ़र्क होता है, और बड़ा गहरा फ़र्क होता है, क्योंकि नागार्जुन जी इस सिद्धांत को सिर्फ निर्जीव चीज़ों पर ही नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी लागू करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कुर्सी अपने आप में खाली है, वैसे ही मैं भी खाली हूँ। जब आप कहते हैं मैं, तो आप किसी की बात कर रहे होते हैं। आप क्या अपने शरीर की बात कर रहे हैं? शरीर तो कोशिकाओं से बना है जो लगातार बदल रही है। क्या आप अपने मन की बात कर रहे हैं? मन तो विचारों और भावनाओं का एक प्रवाह है जो हर पल बदलता रहता है। क्या आप अपनी यादों की बात कर रहे हैं? यादें भी बदलती रहती हैं और मिटती रहती हैं। तो फिर ये मैं कौन हूँ? नागार्जुन के अनुसार ये मैं भी एक कुर्सी की तरह ही है। ये शरीर, मन, भावनाओं, यादों और अनुभवों का एक समूह है जिसे हमने मैं का लेबल दे दिया है। इसके पीछे कोई स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा या सेल्फ नहीं है। ये जानकर कुछ डर भी लग सकता है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। किंतु नागार्जुन कहते हैं कि डरने की नहीं बल्कि खुश होने की बात है, क्योंकि हमारे सारे दुखों का मूल यही मैं का झूठा एहसास है। हम इस मैं को बहुत मजबूती से थाम कर रखते हैं। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी सफलता है, ये मेरी असफलता है। इसी मैं के अहंकार की वजह से हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, लालच आता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि उसने मुझ पर हमला किया। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि मुझे वे चीज़ चाहिए थी।
तो नागार्जुन कहते हैं कि जब आप ये समझ जाते हैं कि ये मैं तो बस एक भ्रम है, एक अवधारणा है जिसका कोई ठोस स्थायी अस्तित्व नहीं है, तो आप इन सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई आपकी आलोचना करे या प्रशंसा, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि वे जिस मैं की बात कर रहा है वे तो मैं हूं ही नहीं, और वे तो है ही नहीं। ये एक बड़ा ही गहरी और मुक्तिदायक अनुभूति है। शून्यता का मतलब ये नहीं कि दुनिया मौजूद नहीं है। देखिए, आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये एक सच्चाई है। कुर्सी मौजूद है, आप उस पर बैठ सकते हैं, दुनिया काम करती है। नागार्जुन इसे सांवर्तिक सत्य और कन्वेंशनल ट्रुथ कहते हैं। ये वे सत्य है जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में मानते हैं और इसी आधार पर जीते हैं। किंतु इसके परे एक और सच है जिसे पारमार्थिक सत्य या अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं, और वे परम सत्य यही है कि ये सारी चीज़ें जिन्हें हम सच मानते हैं वे अपने स्वभाव से शून्य है, खाली। वो एक सपने की तरह है। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो वे बिल्कुल असली लगता है। सपने में यदि कोई आपका पीछा कर रहा हो, आपको सच में डर लगता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। किंतु जैसे ही आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि वे सब सच नहीं था। नागार्जुन कहते हैं ये दुनिया भी कुछ वैसी ही है। हम अज्ञान की नींद में हैं और इसे सच मान बैठे। ज्ञान का मतलब है इस नींद से जागना और दुनिया की असली शून्य प्रकृति को देख लेना। इस ज्ञान को पाना आसान नहीं है, इसके लिए तर्क, ध्यान और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। किंतु ये शून्यता हमारे दुखों को आखिर कैसे खत्म कर सकती है, ये सवाल उठता है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी हमें आगे मिलेगा, जहां हम शून्यता के व्यवहारिक पहलुओं पर बात करेंगे। तो भाग नंबर 4 है खालीपन में छिपा सुख, कैसे शून्यता आपके दुखों का अंत कर सकती है। देखिए, अपने रोजमर्रा के जीवन में नागार्जुन के सबसे गहरे सिद्धांत को हम कैसे अपना सकते हैं। पिछले भाग में हमने शून्यता के गहरे और शायद कुछ मुश्किल सिद्धांत को समझा। अब सवाल ये उठता है कि इस फिलॉसफी का हमारी रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना। हम कोई दार्शनिक तो है नहीं। देखिए, हमें तो अपनी नौकरी करनी है, परिवार और जिंदगी की छोटी बड़ी परेशानियों से भी निपटना है। नागार्जुन का शून्यवाद इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है, तो यकीन मानिए ये सिद्धांत जितना गहरा है उतना ही व्यवहारिक भी है। ये हमारे दुखों के मूल पर सीधा प्रहार करता है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे जो हैं, देखिए, जो ज़्यादातर दुख आते हैं किसी चीज़ या किसी इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव या अटैचमेंट से है। हमें अपने वाहन से प्यार होता है, अगर उस पर एक खरोच भी आ जाए तो हमारा दिल दुखता है। हमें किसी इंसान से बड़ा प्यार है, यदि वे हमसे दूर चला जाए तो हम टूट जाते हैं। हमें अपनी सफलता से बड़ा लगाव है, अगर हम असफल हो जाएं तो हम निराश हो जाते हैं। ये लगाव क्यों होता है, आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को स्थायी यानी हमेशा रहने वाला और ठोस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाहन मेरा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम मान लेते हैं कि वे इंसान मेरा है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब यहाँ नागार्जुन का शून्यवाद आता है। शून्यता हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हर चीज़ बदल रही है। आपका वाहन आज नया है, कल पुराना होगा ही होगा। आपका शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। रिश्ते बनते हैं, खराब होते हैं। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। जब हम इस अनिश्चितता और खालीपन को दिल से स्वीकार कर लें तो हमारा लगाव अपने आप कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार करना त्याग दें या चीज़ों की देखभाल करना त्याग दें, नहीं। इसका मतलब है कि हम चीज़ों को वैसे ही देखें जैसी वे वास्तव में हैं, यानी अस्थायी और परिवर्तनशील।
जब आप जानते हैं कि फूल आज खिला है और कल मुरझा जाएगा, तो आप उसके खिलने का आनंद लेते हैं, बिना इस उम्मीद के कि वे हमेशा खिला रहेगा। और जब वे मुरझा जाता है तो आपको दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको उसकी प्रकृति को जानते हैं। शून्यता का ज्ञान हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कला सिखाता है, बिना भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ के। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि ऑफिस में आपके किसी सहकर्मी ने सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी। अब आपको बड़ा गुस्सा आएगा, दुख आएगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर बैठे मैं यानी कि अहंकार को चोट पहुंची। आपको लगता है उसने मेरी बेइज्जती कैसे की। अब यहाँ शून्यता की समझ को लागू कीजिए जरा। नागार्जुन आपसे पूछेंगे, ये मैं जिसे चोट पहुंची है वे कौन है? क्या वे आपका शरीर है? क्या वे आपके विचार हैं? जैसा हमने पिछले भाग में चर्चा की, ये मैं एक स्थायी सत्ता है ही नहीं, ये बस एक विचार है। और जिस बेइज्जती को आप थाम कर बैठे हैं वे क्या है? वे भी तो बस कुछ शब्द थे जो हवा में बोले गए और खत्म हो गए। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो उस घटना का आप पर असर कम होता है। आप समझ जाते हैं कि ये आपके अहंकार का खेल है। आप उस व्यक्ति को और खुद को माफ करना सीख जाते हैं। आप उस नकारात्मक भावना को थाम कर नहीं रखते जो आपको भीतर ही भीतर जलाती रहती है। शून्यता आपको भावनात्मक रूप से आज़ाद करती है। आपको क्या लगता है, क्या अहंकार को समझना ही दुखों से मुक्ति का रास्ता है? तो ज़रा कमेंट करके लिखकर अपने विचार जरूर बताइए। नागा अर्जुन का दर्शन हमें डर से भी मुक्ति दिलाता है। हमें किस चीज़ का डर लगता है? चीज़ों को खोने का डर, बीमार होने का डर, असफल होने का डर और सबसे विशाल डर मौत का डर। ये सारे डर इस गलत धारणा पर आधारित है कि हमारे पास कुछ है जिसे हम खो सकते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ है जो नष्ट हो सकती है। शून्यता हमें जो है सिखाती है कि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं, सब कुछ एक प्रवाह है। हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, बस कुछ समय के लिए उसके संरक्षक हैं। और जहाँ तक मौत का सवाल है, अगर कोई स्थायी मैं या आत्मा है ही नहीं तो मरेगा कौन? जैसे एक लहर समुद्र में उठती है और वापस उसी में मिल जाती है, वे मरती नहीं, बस अपना रूप बदल लेती है। वैसे ही हमारा अस्तित्व भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। जन्म और मृत्यु बस इस प्रवाह के दो चरण हैं। जब ये समझ जो है गहरी हो जाती है तो मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। ये हमें निडर होकर जीने की ताकत देता है, शक्ति देता है। शून्यता को अपने जीवन में कैसे उतारे, ये सवाल उठता है। इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें। जब भी आपको गुस्सा, ईर्ष्या या दुख महसूस हो तो रुक कर खुद से पूछें, ये भावना आखिर क्यों उठ रही है? किस मैं को चोट पहुंच रही है? जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा संबंधित हो जाएं तो खुद को याद दिलाएं कि ये अस्थाई है, ये टेम्परेरी है। ये अभ्यास शुरू में मुश्किल लग सकता है, किंतु धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। आप पाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर रहे हैं। आप लोगों को और परिस्थितियों को ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर रहे हैं। आपके भीतर एक अजीब सी शांति और ठहराव आने लगेगा। यही वे सुख है जो खालीपन में छिपा है। ये दुनिया को त्याग कर भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उससे अछूते रहने की कला है। किंतु नागा अर्जुन ने हमें यह भी बताया कि दुनिया में दो तरह के सच होते हैं, एक जिसे हम जीते हैं और एक जो परम सत्य है। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन्हें समझना क्यों आवश्यक है, ये एक और दिलचस्प पहेली है। तो भाग नंबर 5वां है सत्य के दो चेहरे, दुनिया का सच और परम सच का फासला। नागा अर्जुन जी ने कैसे समझाया कि हम सब एक ही वक्त में दो अलग अलग सच्चाइयों में जी रहे हैं। नागा अर्जुन के दर्शन को समझने में जो एक बात सबसे ज़्यादा उलझन पैदा करती है वो ये है कि यदि सब कुछ शून्य है
खाली है, तो फिर ये दुनिया चल आखिर कैसे रही है? हम काम पर कैसे जाते हैं? खाना कैसे खा रहे हैं? अच्छे और बुरे में फ़र्क कैसे करते हैं? यदि पाप और पुण्य भी शून्य है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए नागार्जुन ने 2 सत्यों का सिद्धांत दिया। यह उनके दर्शन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सत्य एक नहीं बल्कि 2 स्तरों पर मौजूद है। पहला है सांवतिक सत्य या व्यवहारिक सत्य, और दूसरा है पारमार्थिक सत्य, जिसे हम परम सत्य भी कहते हैं। तो इन दोनों को समझे बिना शून्यवाद को समझना अधूरा है। तो आइए इन दोनों सत्यों को एक एक करके जानते हैं। देखिए, सांवतिक सत्य या व्यवहारिक सत्य वे सच है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव करते हैं। ये हमारी दुनिया का सच है। इस स्तर पर मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, ये मेज़ है, वे कुर्सी है, वे फ्रिज है, आग जलाती है और पानी गीला करती है। ऐसा होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा होता है। ये वे दुनिया है जिसमें भाषा, नियम, कानून और नैतिकता काम करते हैं। अब नागार्जुन ने कभी भी इस सत्य को जो है नकारा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दुनिया एक झूठ है। उन्होंने कहा कि ये एक व्यवहारिक सच्चाई है जिसके बिना हमारा समाज काम नहीं कर सकता। यदि हम रास्ते पर चलते हुए ये सोचने लगे कि सामने से आ रहा वाहन भी शून्य है और मैं भी शून्य हूँ, तो दुर्घटना हो जाएगी। व्यवहारिक स्तर पर हमें दुनिया के नियमों का पालन करना ही होगा। ये सच उतना ही वास्तविक है जितना कि एक सपने में लगी चोट का दर्द, जो सपने के दौरान तो बिल्कुल असली लगता है। अब आते हैं दूसरे सत्य पर, जो है पारमार्थिक सत्य, परम सत्य। ये परम सत्य है चीज़ों का असली स्वभाव। इस स्तर पर, जैसे कि हमने पिछले भागों में जो है समझा, हर चीज़ अपने स्वभाव से शून्य है। कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं हो, कोई मेज़ या कुर्सी अपनी स्वतंत्र सत्ता में मौजूद नहीं है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है और लगातार बदल रहा है। ये वे ज्ञान है जो हमें तर्क और ध्यान की गहराइयों में उतरकर मिलता है। ये हमारी साधारण इंद्रियों और मन की जो है दौड़ से बाहर है। ये वे सच्चाई है जिसे जानकर बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, यानी सभी दुखों में हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, सारे दुख नष्ट। नागार्जुन कहते हैं कि सांवतिक सत्य एक नाव की तरह है। आपको नदी पार करने के लिए नाव की ज़रूरत होती है, किंतु जब आप नदी पार कर लेते हैं तो आप नाव को अपने सिर पर उठाकर नहीं घूमते, आप उसे वहीं त्याग देते हैं। ठीक उसी तरह हमें परम सत्य तक पहुंचने के लिए व्यवहारिक सत्य का सहारा लेना ही होता है। हमें भाषा, तर्क और दुनिया के नियमों का इस्तेमाल करना ही होता है ताकि हम उस ऊंचाई को समझ सकें जो इन सब के परे है। तो इन 2 सत्यों के बीच का रिश्ता बड़ा गहरा है। नागार्जुन यहाँ साफ साफ कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये तो है ही। परम सत्य को समझे बिना व्यवहारिक सत्य में जीना अज्ञान है। जब हमें दुखों में फंसाए रखता है यही बात कि यदि हम परम सत्य को समझे बिना व्यवहारिक सत्य में जिएंगे तो हम दुखों में रहेंगे, क्योंकि वो अज्ञान है। और व्यवहारिक सत्य को समझे बिना परम सत्य की बात करना कोरी बकवास है, यानी अनुभव के बिना जो हम परम सत्य की बात करें वे कोरी बकवास है। इसी को ही जो संत कबीर जी थे, उन्होंने कहा था अनुभव ज्ञान ही सत्य है। तो शून्यता का मतलब दुनिया का विनाश नहीं है, बल्कि दुनिया को उसके सही रूप में देखना है। जैसे एक रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना व्यवहारिक सत्य का अज्ञान है। जब आप टॉर्च जलाकर देखते हैं वे सांप नहीं बल्कि रस्सी है, तो ये परम सत्य का ज्ञान है। क्या रस्सी गायब हो गई? अरे नहीं, रस्सी तो वही है, बस आपका भ्रम दूर हो गया। सांप का अस्तित्व रस्सी पर निर्भर था। ठीक इसी तरह ये दुनिया जिसे हम ठोस और वास्तविक मानते हैं, उसका अस्तित्व भी शून्यता पर ही टिका है। यदि चीज़ें शून्य ना होती, यानी
यदि वे स्थायी और अपरिवर्तनशील होती तो दुनिया में कोई बदलाव ही संभव नहीं होता। कुछ भी बदलाव नहीं। एक बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाता, एक बच्चा कभी बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि चीजें खाली हैं। इसलिए उनमें बदलने की, कुछ और बनने की संभावना है। ये सिद्धांत हमें जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। हमें ना तो दुनिया में इतना डूब जाना है कि हम उसके असली स्वभाव को ही भूल जाएं और दुखी होते रहें, और ना ही हमें दुनिया को पूरी तरह से नकार देना है और एक कोने में बैठकर कहना है कि जी सब शून्य है। हमें दुनिया में रहना है, अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, कर्म करने हैं, किंतु एक गहरी समझ के साथ हमें ये जानते हुए जीना है कि जो कुछ भी हो रहा है वे एक सपने की तरह है, अस्थाई है। इस समझ के साथ जब आप जीवन जीते हैं तो आप पर सफलता का अहंकार हावी नहीं होता और ना ही असफलता का दुख आपको समाप्त कर पाता है। आप एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा की तरह जीवन को देखते हैं और ये एक बड़ा ही शक्तिशाली जीवन जीने का तरीका है। किंतु नागार्जुन की शख्सियत में एक और रहस्यमय पहलू भी है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक महान रसायन शास्त्री और तांत्रिक भी माना जाता है? उनकी चमत्कारी शक्तियों की कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं। क्या है इन कहानियों का सच? तो आइए जानते हैं। भाग नंबर 6 में नागार्जुन एक रसायन शास्त्री और तांत्रिक। क्या वे सिर्फ एक दार्शनिक थे? अमृता का रहस्य और सोने बनाने की कला, जानिए नागार्जुन की चमत्कारी शक्तियों का सच। अब तक हमने नागार्जुन को एक गंभीर दार्शनिक और तर्कशास्त्री के रूप में जाना, जिन्होंने शून्यता जैसे गहरे सिद्धांत दिए, किंतु उनकी कहानी का एक और पहलू है जो उतना ही आकर्षक और रहस्यमय है। बहुत ही प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में नागार्जुन की सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक सिद्ध, एक महायोगी, एक रसायन शास्त्री और एक तांत्रिक के रूप में भी दिखाया गया। और ये कहानियां उनके व्यक्तित्व में एक जादुई रंग भर देती हैं। कहा जाता है कि उन्हें ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनकी आज के युग में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध है उनके रसायन शास्त्री होने की कहानी। उन्हें एल्केमी का महान ज्ञाता माना जाता था। ये वे प्राचीन विद्या है जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने का प्रयास किया जाता है। किंतु नागार्जुन के लिए ये सिर्फ सोना बनाना नहीं था, बल्कि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। उनके अनुसार जैसे एक साधारण धातु को शुद्ध करके सोना बनाया जा सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान के मन को भी शुद्ध करके उसे बुद्धत्व की अवस्था तक पहुंचाया जा सकता है। बाहरी दुनिया में सोना बनाना तो बस इस आंतरिक रूपांतरण का एक प्रतीक था। कई कथाओं में जिक्र है कि नागार्जुन ने अपनी इस विद्या का उपयोग लोगों की भलाई के लिए भी किया है। उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ के जो है हजारों छात्र और भिक्षु रहते थे। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करना एक बड़ा विशाल कार्य था। कहते हैं कि नागार्जुन अपनी रसायन विद्या से सोना बनाकर विश्वविद्यालय का खर्चा चलाते थे, ताकि ज्ञान का ये केंद्र बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इसके अलावा उन्हें आयुर्वेद का भी जो है महान ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने कई औषधियाँ बनाई जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर देती थी। उनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक थी अमृता की औषधि। कहा जाता है कि उन्होंने एक देसी दवा बना ली थी जिसे खाकर इंसान अमर हो सकता था। और ये कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या नागार्जुन के पास सच में ऐसी शक्तियाँ थी या सिर्फ उनके ज्ञान और प्रतिभा को दर्शाने के लिए गढ़ी गई प्रतीक जो है प्राचीन कथाएं हैं। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि उन्हें धातुओं और जड़ी बूटियों का इतना गहरा ज्ञान हो कि लोग उसे चमत्कार समझने लगे। उनकी बनाई दवाइयाँ इतनी असरदार होती होंगी कि लोगों को लगता होगा कि वे अमृता प्रदान कर सकती हैं। जो भी हो, ये कहानियाँ ये ज़रूर दिखाती हैं कि नागार्जुन का ज्ञान सिर्फ दर्शन और तर्क तक सीमित नहीं था। वे विज्ञान और चिकित्सा में भी बड़े माहिर थे। और ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन के हर क्षेत्र को छूता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं को एक साथ समझता है। क्या आपको भी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियों में दिलचस्पी है?
यदि हाँ तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नागा अर्जुन के तांत्रिक होने की भी कई कहानी है। तंत्र एक बहुत ही गूढ़ और अक्सर गलत समझे जाने वाला जो है मार्ग है। लोग इसे जादू टोना समझ लेते हैं, किंतु इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करके परम सत्य का अनुभव करना। नागा अर्जुन को बौद्ध तंत्र का एक महान आचार्य माना जाता है। उन्होंने कई तांत्रिक ग्रंथों की रचना की और ऐसी साधना पद्धतियाँ विकसित की जो साधक को बहुत तेजी से आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनकी एक प्रसिद्ध कथा देवी तारा जी से संबंधित है। कहा जाता है कि उन्होंने देवी तारा जी की कठिन साधना की थी और देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। देवी ने उन्हें वे ज्ञान और सिद्धियों प्रदान की थी जो कि साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। ये कथाएं दिखाती हैं कि नागा अर्जुन का मार्ग सिर्फ सूखे तर्क का नहीं था, उसमें भक्ति है, साधना है और श्रद्धा का भी बहुत स्थान है। तो वे जानते थे कि परम सत्य को सिर्फ बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए हृदय का खुलना भी जरूरी है। इन चमत्कारी शक्तियों और सिद्धियों के बावजूद नागा अर्जुन जी का जो जीवन बहुत ही सरल और अनुशासित था। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनकी मृत्यु की कहानी भी उनके महान चरित्र को दर्शाती है। दरअसल कथा के अनुसार राजा सातवाहन जो है, उनके पुत्र को ये लगने लगा कि जब तक नागा अर्जुन जिंदा है तब तक उसके पिता भी अमर रहे और उसे कभी राजगद्दी नहीं मिलेगी। उसने अपनी माता से कहा ये बात। माँ ने उसे एक उपाय बताया। राजकुमार नागा अर्जुन के पास गया और उनसे उनका सिर दान में मांग लिया। नागा अर्जुन जानते थे कि ये राजकुमार क्यों आया है, क्योंकि वो ज्ञानी तो थे ही और उनकी दृष्टि भी थी, किंतु एक बोधिस्थ होने के नाते और संत महात्मा होने के नाते वे किसी को भी दान देने से मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन आगे कर दी। राजकुमार ने तलवार से कई वार किए, किंतु नागा अर्जुन का शरीर इतना सिद्ध हो चुका था कि तलवार का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। तब नागा अर्जुन ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उन्होंने अनजाने में एक कुश की पत्ती से एक कीट की गर्दन काट दी थी। कुश की पत्ती से उसी कर्म के फल के रूप में उनकी मृत्यु भी कुश की पत्ती से ही हो सकती है। देखिए, स्वयं ही अपनी मृत्यु का राज बता दिया। तो राजकुमार ने कुश की पत्ती से उनकी गर्दन पर वार किया और उनका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। इस तरह उन्होंने दुनिया को कर्म के सिद्धांत का एक और पाठ सिखाते हुए अपना शरीर त्याग दिया। और ये कहानी दिखाती है कि वे कितने महान संत, वे कितने त्यागी पुरुष थे, किंतु दार्शनिक के रूप में उन्होंने अपने विरोधियों का सामना कैसे किया, कैसे उन्होंने अपने तर्कों से महान विद्वानों को निरुत्तर कर दिया, ये जानेंगे हम आगे। तो भाग नंबर 7, यहाँ पर तर्क के सम्राट जब नागा अर्जुन ने अपने ज्ञान से बड़े बड़े विद्वानों को चुप करवा दिया। उनके वे तर्क जिसने हजारों सालों से चली आ रही मान्यताओं को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया था। नागा अर्जुन सिर्फ एक रहस्यमयी सिद्ध या तांत्रिक ही नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के सबसे विशाल तर्कशास्त्री और वाद विवाद के महारथी भी थे। उनकी बुद्धि किसी तेज तलवार की तरह थी जो किसी भी तर्क को मूल से काट सकती थी। उस समय भारत में दर्शन और अध्यात्म का माहौल बहुत जो है था ऊंचाइयों पर। अलग अलग विचारधाराओं के विद्वानों के बीच अक्सर शास्त्रार्थ या वाद विवाद हुआ करते थे। तो इन शास्त्रार्थों में हार जीत सम्मान की बड़ी बात होती थी। तो नागा अर्जुन जी ने अपने जीवन में कई ऐसे शास्त्रार्थों में भाग लिया और अपनी अद्वितीय तर्क प्रणाली से हमेशा विजय रहे। वे उनका तरीका बड़ा अनोखा था। वे अपना कोई नया सिद्धांत पेश नहीं करते थे, बल्कि वे अपने विरोधी के ही तर्कों में छुपे विरोधाभास को उजागर कर देते थे। वे दिखाते थे कि विरोधी की बात खुद ही अपनी बात काट रही है। इस पद्धति को प्रसंग या रिडक्टिव एडब्सोर्डम कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उस समय के कई दार्शनिक मानते थे कि दुनिया में हर चीज़ का एक स्वभाव या एसेंस होता है जो स्थायी और अपरिवर्तनशील है।
जैसे आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है गीला करना। तो नागार्जुन उनसे पूछते थे, यदि किसी चीज का स्वभाव स्थायी है तो वे चीज पैदा कैसे हो सकती है? क्योंकि पैदा होने का मतलब है बदलना। जो चीज पहले नहीं थी उसका अस्तित्व में आना। और यदि कोई चीज स्थायी है तो वे बदल नहीं सकती। इसी तरह वे पूछते, यदि कोई चीज स्थायी है तो वे नष्ट नहीं हो सकती। और वे नष्ट कैसे हो सकती है यदि वो स्थायी है? क्योंकि नष्ट होने का मतलब भी बदलना है। इस तरह के तर्कों से वे ये साबित कर देते कि किसी भी चीज का कोई स्थायी स्वतंत्र स्वभाव हो ही नहीं सकता। हर चीज कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लगातार बदल रही है। उनको तर्कों के सामने जो है महान महान विद्वान निरुत्तर थे, क्योंकि वे उन्हीं की बातों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते थे। नागार्जुन जी ने उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है मूल मध्यम ककारिका। ये ग्रंथ उनके दर्शन का आधार है। इसमें उन्होंने शून्यता के सिद्धांत को तर्कों के माध्यम से स्थापित किया। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, कारण और कार्य जैसी लगभग हर दार्शनिक अवधारणा की चीरफाड़ की है और दिखाया है कि ये सब अवधारणाएं किस तरह से विरोधाभासी और हमारी भाषा और मन की उपज है। उन्होंने कहा कि हम भाषा के जाल में फंसे हुए हैं। हम चीज़ों को नाम देते हैं जैसे सुख और दुख, और फिर मान लेते हैं कि ये कोई ठोस स्वतंत्र चीज़ें हैं। किंतु सुख और दुख भी तो परिस्थितियों पर ही निर्भर करते हैं। जो चीज़ आज सुख दे रही है वही कल दुख का कारण बन सकती है। नागार्जुन जी हमें इस भाषा और विचारों के जाल से बाहर निकलकर सीधे यथार्थ को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना था कि परम सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वे हर अवधारणा, हर विचार के परे है। इसलिए वे अपने दर्शन को मध्यम मार्ग कहते थे, यानी वे रास्ता जो दो अतिवादी छोरों के बीच से होकर जाता है। एक तरफ वे लोग थे जो कहते थे कि सब कुछ है शाश्वतवाद, यानी आत्मा, और दुनिया स्थायी रूप से मौजूद है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि कुछ भी नहीं है, उच्छेदवाद, यानी मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। नागार्जुन ने कहा कि ये दोनों ही विचार गलत हैं। सच इन दोनों के बीच में है। चीज़ें ना तो स्थायी रूप से हैं और ना ही पूरी तरह से नहीं है। वे एक सपने की तरह मौजूद है, एक दूसरे पर निर्भर होकर। यह समझना बड़ा आवश्यक है। शून्यवाद का मतलब नास्तिकता या निराशावाद नहीं है। यह जीवन को उसकी पूरी जटिलता और सुंदरता में स्वीकार करना है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी एक विचार या विश्वास को कट्टरता से थाम कर ना बैठे, क्योंकि हर विचार अधूरा है। हमें हमेशा अपने मन को खुला रखना चाहिए और हर चीज़ को नई नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। नागार्जुन के तर्कों ने उस समय की स्थापित धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं को पूरे तरीके से हिला दिया था। बहुत से लोगों ने उनका विरोध भी किया क्योंकि उनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे, किंतु नागार्जुन जी ने कभी किसी पर अपने विचार थोपे नहीं। ये बस तर्क के माध्यम से लोगों को खुद सोचने और सच को खुद खोजने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी तर्क प्रणाली का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। जब बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत, जापान और दूसरे देशों में फैला तो नागार्जुन का दर्शन भी जो है उनके साथ गया। आज भी जैन बौद्ध धर्म से लेकर तिब्बती बौद्ध धर्म तक हर परंपरा में नागार्जुन को बहुत सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक पश्चिमी दर्शन और विज्ञान पर भी उनके विचारों का असर देखा जा सकता है। देखिए, क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत, जैसे कि कोई भी कण अपने आप में मौजूद नहीं है बल्कि वे ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है, नागार्जुन के शून्यवाद से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये दिखाता है कि उनके विचार कितने सार्वभौमिक और समय से आगे थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना कितना आवश्यक है। किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, इसे जानो, अंधविश्वासी मत बनो। चाहे वे कितनी ही पवित्र किताब में क्यों ना लिखा हो,
अपनी बुद्धि और तर्क का भी इस्तेमाल करो, किंतु उनके दर्शन का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे समझे बिना शून्यवाद अधूरा है, और वे है प्रतीति या समुत्पाद का सिद्धांत। ये क्या है और ये कैसे बताता है कि दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है? इस गहरे रहस्य को हम समझेंगे आगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि नागार्जुन के तर्कों की दुनिया आपको रोमांचक लग रही होगी, और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको ऐसी ही वीडियोस आगे मिलती रहे, तो बेल को जो है उसे अवश्य दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। अब भाग नंबर 8वें की बात करते हैं कि सब कुछ संबंधित है। नागार्जुन की प्रतीत समुत्पादात की गहरी समझ क्यों आपका अस्तित्व अकेले संभव ही नहीं है, और यह जानना क्यों आवश्यक है। अब हम नागार्जुन जी के दर्शन के उस केंद्रीय विचार पर आते हैं जो शून्यवाद की नींव है। ये विचार है प्रतीति समुत्पाद, जिसे अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं। ये शब्द सुनने में भले ही भारी लगे, किंतु इसका मतलब बड़ा सरल और गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है इसके होने पर ये होते हैं, इसके उत्पन्न होने पर ये उत्पन्न होता है। शेर मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप अकेले पैदा नहीं होती। हर चीज़ का अस्तित्व किसी न किसी कारण और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है, एक विशाल अदृश्य जाल की तरह। ये विचार बौद्ध धर्म के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है, किंतु नागार्जुन ने इसे एक नई और गहरी व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि प्रतीति, असमुत्पाद और शून्यता एक ही चीज़ है। जो प्रतीति असमुत्पाद को समझता है वे शून्यता को समझता है। तो आइए इसे एक फूल के उदाहरण से इसे समझते हैं। एक गुलाब का फूल है, क्या ये फूल अपने आप में मौजूद है? तो नागार्जुन कहेंगे नहीं। इस फूल का अस्तित्व हजारों चीज़ों पर निर्भर है। इसे एक बीज की आवश्यकता है, बीज को ज़मीन की आवश्यकता थी, ज़मीन को बारिश और सूरज की रोशनी की आवश्यकता थी, सूरज की रोशनी के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, बारिश के लिए बादलों की आवश्यकता है और बादलों के लिए समुद्र की। इस फूल को यहाँ तक लाने में एक माली का हाथ हो सकता है। तो जब आप एक फूल को देखते हैं तो आप सिर्फ एक फूल नहीं देख रहे होते, आप तो पूरा ब्रह्मांड देख रहे होते हैं। उस एक फूल में सूरज, बादल, बारिश, पृथ्वी और अनगिनत वंशों के पौधे छिपे हुए हैं। यदि आप इनमें से एक भी चीज़ को हटा दें तो वे फूल मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए फूल अपने स्वभाव से शून्य है। क्यों? क्योंकि उसका ना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। उसका अस्तित्व जो है वो बाकी सब चीज़ों पर निर्भर है। अब इसी सिद्धांत को खुद पर लागू करके देखिए। आपका अस्तित्व किस पर निर्भर है? आपके माता पिता पर, आपके माता पिता का उनके माता पिता पर। आपको जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है। भोजन पौधों और जानवरों से आता है जो सूरज और पृथ्वी पर निर्भर है। अब आपके विचार और आपकी भाषा, आपके समाज, आपकी संस्कृति और आपकी शिक्षा पर निर्भर है। आपकी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप नाम की जो है कोई अलग थलग इकाई है ही नहीं। आप इस ब्रह्मांड के जाल का एक धागा हैं जो बाकी सभी धागों से संबंधित है। आपकी हर सांस, आपका हर विचार इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है और पूरा ब्रह्मांड आपको प्रभावित कर रहा है। ये एहसास बड़ा शक्तिशाली है। ये हमारे भीतर के अकेलेपन और अलगाव को, जो उसकी भावना है, उसको मिटा देता है। हमें महसूस होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं। इस समझ के व्यवहारिक परिणाम बड़े गहरे हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है,
तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। किसी दूसरे को दुख पहुंचाना खुद को दुख पहुंचाने जैसा है, क्योंकि हम अलग हैं ही नहीं। ये करुणा और मैत्री की भावना को जन्म देता है। जब आप किसी वृक्ष को करते हुए देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप अपनी ही सांसों को काट रहे हैं, क्योंकि वही वृक्ष ऑक्सीजन देता है। जब आप किसी नदी को प्रदूषित होते हुए देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप अपने ही शरीर में जहर घोल रहे हैं, क्योंकि वही पानी आप पीते हैं। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत आज के समय में और भी ज़्यादा प्रासंगिक है, जहां हम जो हैं पर्यावरण संकट और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। हमारा भला दूसरों के भले से संबंधित है। नागार्जुन उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग ये दिखाने के लिए भी किया कि हमारे दुख कैसे पैदा होते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का चक्र अज्ञान से शुरू होता है। अज्ञान यानी चीज़ों को उनके असली रूप में ना देख पाना। जब हम चीज़ों को स्वतंत्र और स्थायी मान लेते हैं तो हम उनसे संबंधित हो जाते हैं। लगाव से इच्छा पैदा होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान इस अज्ञान को मिटाता है। जब हम जान जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है और एक दूसरे पर निर्भर है, तो हमारा लगाव खत्म हो जाता है। हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, उससे मुकाबला करने की कोशिश नहीं करते। और यही तो कहा गया है कि लाइफ इज जर्नी नॉट ए कंपटीशन। हम स्वीकार करना सीख जाते हैं, और जहाँ स्वीकृति है वहाँ शांति है। ये समझ हमें एक जिम्मेदार इंसान बना देती है। हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हर कर्म, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे जाल के एक कंपन पैदा करता है, और उसका असर हम पर भी वापस आता है। नागार्जुन उन्होंने ये संदेश हमें गहरी पारिस्थितिक और सामाजिक चेतना के लिए दिया है। वे हमें बताते हैं कि व्यक्ति और समाज, इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं, चाहे वे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। ये सब एक ही जीवन के अलग अलग रूप हैं। खुद को जानना है तो पूरी सृष्टि को जानना होगा, और पूरी सृष्टि को जानना है तो खुद के भीतर झांकना होगा। तो इस गहरे संबंध को महसूस करना ही असली आध्यात्मिकता है। नागार्जुन जी के इन क्रांतिकारी विचारों ने बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी। उन्हें दूसरे बुद्ध की उपाधि आखिर क्यों दी गई? उन्होंने बौद्ध धर्म को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? और उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? इन सवालों का जवाब जो है हम आगे करते हैं। भाग नंबर 9, महायान के दूसरे बुद्ध। नागार्जुन जी ने बौद्ध धर्म को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? उनकी विरासत जो आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। देखिए, गौतम बुद्ध के लगभग 500 साल बाद बौद्ध धर्म कई अलग अलग संप्रदायों और विचारधाराओं में बंट गया था। बुद्ध की मूल शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याएं की जा रही थी। कुछ लोग महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत ही शाब्दिक और संकीर्ण रूप में ले रहे थे। ऐसे समय में नागार्जुन जी का आगमन हुआ, और उन्होंने बुद्ध महात्मा की शिक्षाओं में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने महात्मा बुद्ध के गहरे संदेशों, खासकर प्रज्ञा, पारमिता, सूत्रों में छिपे शून्यता और प्रतीतेय समुत्पाद के ज्ञान को तर्क और दर्शन के माध्यम से इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि पूरा बौद्ध जगत चकित रह गया। यही कारण है कि उन्हें दूसरे बुद्ध की उपाधि दी गई। उन्होंने बौद्ध धर्म का कोई नया रूप नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बुद्ध के ही खोए हुए या गलत समझे गए ज्ञान को फिर से स्थापित किया। नागार्जुन जी का सबसे विशाल योगदान था महायान बौद्ध धर्म की दार्शनिक नियम को मजबूत करना।
बौद्ध धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं, हीनयान या थेरवाद और महायान। हीनयान का आदर्श है अरहत बनना, यानी व्यक्तिगत रूप से अपने दुखों का अंत करके निर्वाण प्राप्त करना, जबकि महायान का आदर्श है बोधिसत्व बनना। बोधिसत्व वे होता है जो खुद बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता रखने के बावजूद तब तक संसार में जन्म लेता रहता है जब तक कि हर एक प्राणी को दुखों से मुक्त ना कर दे। ये एक बड़ा ही विशाल और करुणामय आदर्श है। तो नागार्जुन जी के दर्शन ने इस बौद्ध जो तत्व है के आदर्श को एक मजबूत दार्शनिक आधार दिया। जब हम ये समझते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद के कारण हम सब एक दूसरे से संबंधित है, तो व्यक्तिगत मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मेरा सुख तुम्हारे सुख से अलग कैसे हो सकता है? जब तक दुनिया में भी एक भी प्राणी दुखी है, तब तक कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता। शून्यता का ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है और करुणा को जन्म देता है, जो बोधिसत्व मार्ग का सार है। नागार्जुन जी ने मध्यम मार्ग की जो व्याख्या की, उसने बौद्ध धर्म को अतिवाद से बचाया। उन्होंने दिखाया कि बुद्ध का मार्ग, महात्मा बुद्ध का मार्ग ना तो भोग विलास का है और ना ही कठोर तपस्या का। इसी तरह दार्शनिक रूप से भी उनका मार्ग ना तो ये कहता है कि सब कुछ है और ना ही ये कहता है कि कुछ भी नहीं। ये संतुलन की कला है। उनकी इस व्याख्या ने बौद्ध धर्म को एक ऐसी जीवंत और जो है लचीली विचारधारा बनाया जो अलग अलग संस्कृतियों और समयों में खुद को ढाल सकी। यही वजह है कि आज बौद्ध धर्म दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। नागार्जुन जी ने जिस माध्यमिक स्कूल की स्थापना की, उसका प्रभाव सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। उनके तर्कों और विचारों ने हिंदू दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत को भी गहराई से प्रभावित किया। महान अद्वैत वेदांत के आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी पर भी नागार्जुन जी के शून्यवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि दोनों के निष्कर्ष अलग अलग हैं। नागार्जुन जी की विरासत उनके लिखे हुए ग्रंथों में आज भी जीवित है। मूल मध्यम का कारिका के अलावा उन्होंने विग्रह, व्यावर्तनी, शून्यता, सप्ति, रत्नावली जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ आज भी तिब्बत, चीन, जापान और दुनिया भर के बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन और बहस का विषय है। दलाई लामा जी जैसे महान बौद्ध गुरु भी खुद को नागार्जुन जी की माध्यमिक परंपरा का अनुयायी मानते हैं और अक्सर उनकी शिक्षाओं का हवाला देते हैं। ये दिखाता है कि 2000 साल बाद भी नागार्जुन जी के विचार उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं जितने वे तब थे। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि धर्म का मतलब अंधी आस्था नहीं, बल्कि गहरी जांच पड़ताल और तर्क संगत समझना है। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो सवाल पूछता है, जो किसी भी चीज को बिना परखे स्वीकार नहीं करता। आज की जो व्यवस्था भरी, तनावपूर्ण और विभाजित दुनिया में नागार्जुन जी की शिक्षाएं एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह हैं। उनका शून्यवाद हमें चीज़ों से अनासक्त होना सिखाता है, जिससे तनाव और चिंता जो है कम होती है। उनका प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत हमें एक दूसरे से और प्रकृति से लगाव महसूस कराता है, जो हमें अधिक करुणामय और जिम्मेदार बनाता है। उनका मध्यम मार्ग हमें जीवन में संतुलन साधने और किसी भी तरह की कट्टरता से बचने की प्रेरणा देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सारे दुखों का मूल हमारे अपने मन में है और इसलिए समाधान भी हमारे भीतर ही होगा। हमें बस अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें हमें ठोस और स्थायी लगती हैं, वे असल में रेत के महल की तरह हैं। इस समझ के साथ जीना ही असली आज़ादी है। तो आखिर में नागार्जुन जी के इस पूरे जीवन और दर्शन से हम अपने लिए कौन से मुख्य सूत्र ले सकते हैं? कैसे हम शून्यता को समझकर एक बेहतर और शांत जीवन जी सकते हैं? ये आगे चलते हैं।
भाग नंबर 10वें में नागार्जुन से जीवन के सूत्र। शून्यता को समझकर एक जीवन कैसे जिए। इस महान दार्शनिक की शिक्षाओं का सार जो आपके जीवन में शांति और स्पष्टता ला सकता है। देखिए, हम नागार्जुन जी के जीवन और दर्शन के इस लंबे और गहरे सफर के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने उनके रहस्यमय जीवन से लेकर उनके क्रांतिकारी विचारों तक को समझने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा का सार क्या है। हम नागार्जुन जी की शिक्षाओं से अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कौन से अनमोल सूत्र ले सकते हैं। तो चलिए उनकी शिक्षाओं के सार को कुछ सरल बिंदुओं में समेटने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हम उन्हें आसानी से याद रख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, चीज़ों को वैसे देखें जैसी वे हैं, ना कि जैसी आप उन्हें देखना चाहते हैं। हमारे ज़्यादातर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम दुनिया पर अपनी उम्मीदें और इच्छाएं थोपते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें स्थायी हो, लोग हमेशा हमारे साथ रहें और जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले। किंतु नागार्जुन जी हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का स्वभाव ही बदलना है। हर चीज़ अनित्य और शून्य है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम बहुत सारे दुखों से बच जाते हैं। हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते। अब दूसरा सूत्र है, अपने मैं को यानी कि अहंकार को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। हम दिन भर में मेरा मुझे के चक्कर में फंसे रहते हैं। हमारा अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी जेल है। नागार्जुन जी की शून्यता की शिक्षा हमें इस अहंकार से मुक्त करती है। वे हमें दिखाती है कि ये मैं जिसे हम इतना महत्व देते हैं, वे शरीर, मन और भावनाओं का एक अस्थायी संग्रह मात्र है। इसके पीछे कोई ठोस चीज़ नहीं है। तो अपनी मैं के पीछे मत भागिए। जब ये समझ आती है तो हम अपनी सफलताओं पर बहुत ज़्यादा इतरते नहीं हैं और अपनी असफलताओं से समाप्त नहीं होते। हम आलोचना और प्रशंसा से अप्रभावित रहना सीख जाते हैं। हम हल्के और मुक्त महसूस करते हैं क्योंकि हमने उस भारी बोझ को उतार दिया जो कि मैं है, अहंकार। ये हमें दूसरे के प्रति ज़्यादा खुला और विनम्र बनाता है। तो ये थी कहानी महान दार्शनिक नागार्जुन जी की। धन्यवाद।